साल 2017 में ये जो बस स्टैंड है इसको बीओटी के तहत ट्रांसफर कर दिया गया था। चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, हम लोगों का ये दुर्भाग्य कह लीजिए, सौभाग्य कह लीजिए कि इन्हीं लोगों के साथ हमारा पाला पड़ता है। आज भी यही खस्ता हाल है और इसे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन कहते हैं ना कि हम कांगड़ा को टूरिस्ट हब बनाएंगे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। सत्यानाश हुआ पड़ा है यहाँ पे कि कितनी खस्ता हाल बिल्डिंग हो चुकी है। ये तो नजर आ रहा होगा कि श्री जीएस बाली आईएसबीटी धर्मशाला, और बाली साहब के नाम से वो पुराना दौर याद कर लीजिए जब उनके पास भी यही महकमा हुआ करता था। हमारी एचआरटीसी, जिसके नाम पर ये कहा जाता है कि एचआरटीसी को इसलिए घाटा होता है कि हम जो सर्विसेज हैं वो आम आदमी को प्रोवाइड करते हैं और घाटे के जो रूट हैं उन्हें भी ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि एक पर्ची कटने की जगह है और यहाँ पर हर प्राइवेट गाड़ी का जो पर्ची है बस अड्डे में आने की, जाने की, वो यहाँ पर कटती है। 2017 से लेकर 2026 तक 9 सालों में कुछ नहीं किया तो फिर पर्ची काहेगी। दिखाइएगा थोड़ा सा नीचे की गाड़ियाँ किस तरह से धक्के खाती हुई जा रही हैं, और ये धक्के को गाड़ियों को नहीं, ये धक्के हम लोगों के साथ हो रहे हैं। कम से कम उस आदमी के नाम को तो छोड़ दीजिए जिसने काम किया था इसी एचआरटीसी के लिए। वीरभद्र सिंह थॉट का जिक्र होता है कि हम तो उस स्कूल के स्टूडेंट, क्या वीरभद्र सिंह ऐसे नेता थे? हम उस एचआरटीसी का एक और चेहरा आपको दिखाएंगे जहां पर मां लक्ष्मी की कृपा होनी चाहिए, वो भी बताऊंगा। धर्मशाला बस स्टैंड है और आपको ये पीछे नजर आ रहा होगा। अब आप अंदर की तरफ चलिए, आपको ये तमाम चीजें दिखाई दे रही होंगी, किस तरह का अंधेरा यहाँ पर पसरा हुआ। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज हम उस एचआरटीसी का एक और चेहरा आपको दिखाएंगे जिसे ये कहा जाता है कि ये घाटे में है, और घाटे की जो वजह है उसका सबूत भी दूंगा। और उससे पहले जहां पर मां लक्ष्मी की कृपा होनी चाहिए वो भी बताऊंगा कि जब मां लक्ष्मी की ही कदर आप लोग नहीं करोगे तो फिर लोग जो हैं, आम लोग, वो आपकी कदर क्यों करेंगे। आज ये जो खबर है ये बहुत बिंदुओं पर चलेंगी। तो आज धर्मशाला बस स्टैंड है और आपको ये पीछे नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा पीछे जाके विशाल दिखाइएगा कि ये वो एंट्रेंस है जहाँ पर जो कैश है डिपॉजिट होता है। जो लोग आते हैं बाहर से, हमारे कंडक्टर भाई आते हैं, वो कैश आकर यहाँ पर जमा करवाते हैं। यानी लक्ष्मी जी की आमद जो है वो बाहर से इकट्ठी करके यहाँ पर लाई जाती है। तो ज़रा मेरे साथ आइएगा। अब आप अंदर की तरफ चलिए, आपको ये तमाम चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, किस तरह का अंधेरा यहाँ पर पसरा हुआ। और ठीक उसी तरह का अंधेरा यहाँ पर है जिस अंधेरे का शिकार आज की डेट में एचआरटीसी है। आप थोड़ा सा आगे आइए, बाहर से दिखाइएगा, अंदर नहीं जाएंगे। ये कैश डिपार्टमेंट है, थोड़ा सा दिखा दीजिएगा नज़दीक से कि यहाँ पर कैश डिपॉजिट होता है और यहीं से जो एचआरटीसी का और इसके एम्प्लॉयज़ का जुड़ा हुआ हिस्सा है उसका जो किस्सा है वो यहीं से शुरू होता है। खैर, अब दूसरे पहलू पे चलते हैं जहां पर ये साफ नजर आता है कि जो चीज़ें हो रही हैं उनके पीछे लापरवाही है कितनी। तो अभी अगले बिंदु पर चलते हैं। दरअसल साल 2017 में ये जो बस स्टैंड है इसको बीओटी के तहत ट्रांसफर कर दिया गया था और 2017 से अब 2026 आ गया, 9वां साल चल पड़ा, लेकिन कुछ भी नव निर्माण जो है वो यहाँ पर नहीं हो पाया था। और जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो थोड़ा सा इस तरफ दिखाइएगा कि यही टिकट काउंटर्स थे, यही साथ में जो विंडोज़ आपको दिखाई दे रही हैं वो इसी एज इट इज़ थी, और तमाम बसों के यहाँ पर टाइम टेबल लिखे हुआ करते थे। और जो सपने दूसरी राजधानी में हमेशा हर सरकार दिखाती रही है, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, हम लोगों का ये दुर्भाग्य कह लीजिए, सौभाग्य कह लीजिए कि इन्हीं लोगों के साथ हमारा पाला पड़ता है। लेकिन आप दूसरी तरफ थोड़ा सा दिखाइएगा कि ये जो यात्रियों के बैठने के लिए जगह है, जो सीटें लगाई गई हैं, ये भी उसी दौर की हैं जिस दौर में एचआरटीसी को सरकार, बस अड्डा मैनेजमेंट जो थी वो ऑपरेट करती थी। आज भी यही खस्ता हाल है और इसे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन कहते हैं ना। ये जो हमारे जो विदेशी मेहमान बैठे हुए हैं, जरा इन्हें भी दिखाइएगा। क्या इन लोगों ने इतनी खस्ता हाल सीट्स कहीं पे देखी होंगी बैठने के लिए? एयरपोर्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्या किसी बस अड्डे पर भी उन्होंने ऐसे हालात देखे होंगे? और
जब ऐसी छवि आप पेश कर रहे हो तो फिर किस मुंह से आप कहते हो कि हम कांगड़ा को टूरिस्ट हब बनाएंगे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे? सत्यानाश हुआ पड़ा है यहाँ पे, आपसे कुर्सी तक नहीं बदली गई। ये थोड़ा सा ऊपर भी दिखा दीजिएगा कि कितनी खस्ताहाल बिल्डिंग हो चुकी है, ये तमाम चीज़ें हैं, जर्जर हो चुकी है। अगर हल्का सा झटका भी आए ना तो ये जो झटके का फटका है ना, ये एचआरटीसी की मैनेजमेंट नहीं झेल पाएगी। कितनी आंखों पे पट्टी बांध के चलेंगे आप और कितना लोगों को अंधेरे में रखेंगे, ये सवाल यहीं पर नजर आता है। और अब थोड़ा सा दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेताओं की ही कदर नहीं है तो आम आदमी की कदर क्या होगी? थोड़ा सा पीछे दिखाइएगा, आपको नजर आ रहा होगा कि श्री जीएस बाली आईएसबीटी धर्मशाला, जब यहाँ का नामकरण होना था तो बीजेपी के पेट में भी बहुत दर्द हुआ था और कुछ कांग्रेसियों के पेट में भी बहुत दर्द हुआ था कि बाली साहब का नाम क्यों आ गया। और बाली साहब के नाम से वो पुराना दौर याद कर लीजिए जब उनके पास भी यही महकमा हुआ करता था और अब बाली साहब का नाम तक यहाँ पर बेचा जा रहा है। असल में हकीकत ये है कि किन बदतर हालात में एचआरटीसी यहाँ पर सर्वाइवल कर रही है, आपको नजर आ रहा होगा। फिर हम और आप लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारी एचआरटीसी, जिसके नाम पर ये कहा जाता है कि एचआरटीसी को इसलिए घाटा होता है कि हम जो सर्विसेज हैं वो आम आदमी को प्रोवाइड करते हैं और घाटे के जो रूट हैं उन्हें भी ऑपरेट करते हैं। घाटे का सौदा तो खुद आप लोग हो चुके हैं। अब इससे अलावा जो बाकी चीज़ें होंगी वो भी आपको बताएंगे। अब मैं चलूँगा उस मुद्दे की तरफ जो यहाँ पर बहुत बड़ा हॉट केक है कि 2017 से यहाँ पर कमाई का धंधा जारी है और एचआरटीसी लुट रही है। क्या मजाल कि किसी के कानों में आवाज़ गई हो। अब चलता हूँ सीधा उसी मुद्दे पर। व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है हमारी सरकार और ये व्यवस्था वहाँ की है जिसे आप जो सियासत के लोग हैं दूसरी राजधानी का रूप देते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि एक पर्ची कटने की जगह है और यहाँ पर हर प्राइवेट गाड़ी का जो पर्ची है बस अड्डे में आने की जाने की वो यहाँ पर कटती है। और यहाँ पर एक सुखद संकेत जरूर है कि एचआरटीसी ने कुछ वक्त पहले यहाँ पर इसलिए तमाम पर्चियाँ अपनी कटवानी बंद कर दी थी बसों की कि जब भैया आप लोगों ने बीओटी के तहत 2017 से लेकर 2026 तक 9 सालों में कुछ नहीं किया तो फिर पर्ची काहेगी। अब एचआरटीसी की पर्ची कटना बंद है, लेकिन जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं जो हर तरह का टैक्स इसी सरकार को देते हैं और उनकी जान लेने में सरकारें भी कोई कमी नहीं रखती हैं, उनसे अभी भी 65 रुपये 70 रुपये इस तरह का रेट है। और ये पर्चियाँ भी आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, यहाँ पर वो कटती हैं। और ऑन एन एवरेज जिस तरह से बताया जा रहा है कि लगभग 200 के करीब बसें आती हैं और उनकी उसी तरह से पर्ची कटती है। फिर वो पैसा जा कहाँ पर रहा है? क्या व्यवस्था परिवर्तन के जो पैरोकार हैं, जो अफसरशाही है, उसने कभी सोचा कि 2017 से लेकर 2026 तक जहाँ पर एक ईंट तक नहीं लगी वहाँ पर आप किस तरीके से ये जजिया टैक्स ही कहूँगा मैं से, आप जजिया की वसूली किस तरह से कर रहे हैं? क्या सरकार के लिए नियम अलग है? अगर आपने जो एक तयशुदा मानकों के मुताबिक आपने एक ही पार्टी को जो फायदा देना था क्योंकि सरकार है उसका डंडा चलता है, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का कौन सहाई है? और एक एक पैसा जोड़कर शाम को कई बार तो इन्हें रूट परमिट्स पे जाने के बाद कई ऑपरेटर ऐसे भी हैं जिनके पास डीजल का खर्चा भी पूरा नहीं होता। थोड़ा सा साइड पे आ जाइएगा। तो अब कितने पैरामीटर्स हैं, किसी की नजर गई? आप लोगों ने जब अपनी सियासत करनी हो तो आप लोगों को सियासत नजर आ जाती है। आम आदमी का इसी तरह का जो सर्व सत्यानाश है वो यहीं पर हो रहा है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। जिस तरह की मिट्टी आपको अभी कैमरे में उड़ती हुई दिख रही होगी, इसी तरह से हम लोगों की मिट्टी बनाकर ये लोग उड़ा देते हैं। इस बाबत जब एचआरटीसी के कुछ ऑफिसर से बात करने की कोशिश की गई तो जो डीएम साहब हैं पंकज चड्ढा, उन्होंने बताया कि मैं चंबा में हूँ, आज अवेलेबल नहीं हूँ। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब, उसके बाद आरएम साहब, दोनों को लगातार मैं यहाँ से फोन करता रहा लेकिन फोन कटता रहा। ठीक उसी तरह से कटा जिस तरह से अरमानों की डोर को ये हमारे जो लोग हैं, नेता हैं, अफसर हैं, ये हमारे अरमानों की पतंग को काट कर रख देते हैं, उसी तरह का यहाँ पर आज भी मंजर बना। यानी सवाल जब आएंगे तो आप चेहरा छुपाएंगे। और इसी तरीके से इसी एचआरटीसी के भीतर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर नजर आना जरूरी है। इस बाबत जब मेरी
जो HRTC के चेयरमैन हैं अजय वर्मा, उनसे बात हुई तो उन्होंने ज़रूर कुछ पहलुओं पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि हमने तो जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स थे उन्हें भी मना किया था कि आप पर्ची ना कटवाएं क्योंकि आपको किसी तरह की सुविधा मिल ही नहीं रही है। अब सरकार में तो इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स जो हैं वो अजय वर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं कि उन्होंने पर्ची कटवानी है या नहीं कटवानी है, क्योंकि यहाँ पर तो बड़े बड़ों के पत्ते कटते हुए नजर आते हैं। प्राइवेट बस ऑपरेटर की औकात क्या होगी। यहाँ पर अगर नहीं आते हैं तो ये भी बताया गया कि अगर बस को बाहर से मोड़ने की कोशिश करेंगे तो पुलिस वाले आ जाते हैं कि बाहर गाड़ी खड़ी क्यों की है, गाड़ी को अंदर लेके जाओ, गाड़ी को अंदर लेके जाओ। यानी बिना किसी उससे दिखाइएगा थोड़ा सा नीचे की गाड़ियाँ किस तरह से धक्के खाती हुई जा रही हैं, और ये धक्के को गाड़ियों को नहीं, ये धक्के हम लोगों के साथ हो रहे हैं और उस जगह पे हो रहे हैं जहाँ पर खुद स्वर्गीय श्री GS बाली जी का नाम लिखा हुआ है। कम से कम उस आदमी के नाम को तो छोड़ दीजिए जिसने काम किया था इसी HRTC के लिए, और लास्ट में इन लोगों के प्रबंधक तो कोई मिलता नहीं है। अगर उनका भी कोई पक्ष होगा तो ज़रूर बताइएगा, हम उस पक्ष को भी सामने रखेंगे। अगर सरकार ने कहीं पे गलती की है तो वहाँ पर। अब बात यहाँ पर ये भी आई कि एक अड़ंगा यहाँ पे इसलिए लगा हुआ था कि 5-6 दुकानें हैं, उन्हें जो नई मैनेजमेंट है वो देने के लिए तैयार नहीं थी कि हम पुराने दामों पर नहीं देंगे। जाहिर सी बात है, जो इतना पैसा लगाएगा वो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी देखेगा। लेकिन 4-5 दुकानों के साथ साथ जिस तरह से आम आदमी का रोज यहाँ पर भट्ठा बैठ रहा है, जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एक बस खड़ी है, अनुराग लिखा उसके आगे। ये वही अनुराग शर्मा है जो कांग्रेस के जिला कांग्रेस जो कांगड़ा है उसके प्रधान है। उनकी गाड़ी भी यहीं पे खड़ी थी। जब मैंने उनसे बात करी, मैं कि भाई साहब आपका भी यहाँ पर कोई टिकट कटती है क्योंकि आप तो सरकार का हिस्सा हैं, संगठन का हिस्सा हैं, तो उन्होंने भी यही कहा कि मेरी पर्ची कटती है। अब जब इस सफ़र पे चलेंगे तो कोई मंजिल नहीं है, हम भी चलते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भी धर्मशाला से निकल कर कहीं बाहर जाएं और थोड़ा सा सुकून हासिल करें, लेकिन सुकून का जो जरिया HRTC बनती है उसके पास खुद ही सुकून नहीं है। और जब सुकून नहीं होगा तो ये पॉलिटिकल स्कूल किसके लिए, ये वो चीज़ें किसके लिए। अब यहाँ पर कभी पब्लिक थॉट का जिक्र नहीं आता, वीरभद्र सिंह थॉट का जिक्र होता है कि हम तो उस स्कूल के स्टूडेंट हैं। क्या वीरभद्र सिंह ऐसे नेता थे? GS बाली के बाद मेरा तमाम नेताओं के साथ सवाल है कि आप जो स्कूल ऑफ थॉट है वीरभद्र सिंह का, उसके ऊपर आप कितना खरा उतर रहे हैं, क्योंकि सरकार भी कांग्रेस की है, नुमाइंदे भी कांग्रेस के हैं और उसमें जो आगे शिष्य हैं वो भी वीरभद्र सिंह स्कूल के हैं। अब इस स्कूल का जो रिजल्ट का रेट है वो हमने आपको दिखा दिया। अपनी राय जरूर दीजिएगा, सारगर्भित शब्दों में दीजिएगा, यही मेरा आपसे अनुरोध है हमेशा की तरह, लेकिन बेबाक राय दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं तो दूसरे के कानों में आवाज क्या जाएगी। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।